दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली इन नागलों के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इन लोगों को काफी जोड़ों की भूख लग जाती है। तभी अज्जू भाई रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए आगे की तरफ चले जाते हैं और उन लोगों के यहाँ से जाते ही इन लोगों को नींद आ जाती है और बुल्ली सो ही रहा होता है कि तभी अचानक से बुल्ली उठ जाता है और बुल्ली अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। बुल्ली देखता है कि बुल्ली के सामने तो 3 मम्मी खड़ी है और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली रोड और आलोक को उठा देता है। ये लोग मम्मी को देख ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी इन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाती है। मम्मी को अपनी तरफ आता देखकर ये लोग भी मम्मी की तरफ दौड़ लगा देते हैं और फिर बुल्ली एक मम्मी को किक मार देता है और उस मम्मी की वजह से दोनों मम्मी भी नीचे गिर जाती है और फिर वो दोनों मम्मी वापस से खड़े होने लग जाती है। और फिर जैसे ही वो दोनों मम्मी खड़ी होती है तभी वो दोनों मम्मी वहां से भागने लग जाती है। तभी गुल्ली वापस से उन लोगों को मारकर नीचे गिरा देता है और फिर ये सारे लोग मिलकर उन तीनों मम्मी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो काफी गुस्से में लग रहे हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली आज मम्मी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी कुछ देर बाद अज्जू भाई रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल इन लोगों के पास आ जाते हैं। तभी अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को कुछ भी खाने का चीज नहीं मिला, इसीलिए हम लोग वापस आ गए, लेकिन ये तुम लोग किसे मारने में लगे हुए हो। तभी आलोक अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई ये तीनों मम्मी हैं। अभी आप लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम लोग सो रहे थे, तभी ये तीनों मम्मी हम लोगों के पास आ गई और ये तीनों मम्मी हम लोगों की तरफ आ रही थी। तभी हम लोगों को काफी गुस्सा आ गया और फिर हम लोगों ने मिलकर इन तीनों मम्मी को कूट दिया और मार खाने के बाद ये तीनों मम्मी की ये हालत हो गई। तभी अज्जू भाई आलोक से कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं था, नहीं तो मैं इन तीनों मम्मी को मार मार कर इन तीनों मम्मी की हड्डी पसली एक कर देता। अज्जू भाई इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी ये तीनों मम्मी जमीन के अंदर जाने लग जाती है। मम्मी को जमीन के अंदर जाता देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर चुके हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बुल्ली इन लोगों से कहता है अरे ये क्या, ये तीनों मम्मी तो जमीन के अंदर चली गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। बुल्ली के इतना कहते ही इन लोगों को ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लग जाती है और ये लोग ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो कोई ड्रैगन है, पर ये ड्रैगन इन लोगों की तरफ क्यों आ रहा है? कहीं ये ड्रैगन इन लोगों को मारने के लिए तो नहीं आ रहा है? और ये ड्रैगन दिखने में तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी ये ड्रैगन इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इस ड्रैगन को देखने के बाद इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी ये ड्रैगन इन लोगों से कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग इतने खतरनाक जगह पे क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। तभी बुल्ली उस ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, तुम हम लोगों को मत खाना। और फिर कुछ देर बाद बुल्ली उसे सारी बातें बता देता है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा, आओ मैं तुम लोगों की मदद कर देता हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को आगे पहुँचा देता हूँ। और फिर ये सारे लोग उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं और ये ड्रैगन उड़ने लग जाता है। और फिर काफी देर उड़ने के बाद ये लोग उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। और फिर कुछ देर में ये ड्रैगन नीचे उतर जाता है। पता नहीं ये ड्रैगन इन लोगों को कहां लेकर आया है। और फिर कुछ देर में ये लोग उस ड्रैगन से नीचे उतर जाते हैं। तभी ये ड्रैगन कहता है कि मैंने सुना है कि इसी गुफा से नागलोक जाने का रास्ता है। अगर तुम लोगों को नागलोक जाना है तो तुम लोगों को इस गुफा के अंदर जाना होगा, तभी तुम लोग नागलोक पहुंच पाओगे। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी देर हो चुकी है। इतना कहने के बाद ये ड्रैगन यहाँ से जाने लग जाता है। उस ड्रैगन के यहाँ से जाने के बाद ये लोग उस गुफा की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये गुफा तो देखने में काफी पुरानी लग रही है, पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या होगा, कहीं ये लोग इस गुफा के अंदर जाकर फंस तो नहीं जाएंगे। और फिर कुछ देर बाद ये लोग धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। इन लोगों को काफी डर भी लग रहा है, फिर भी ये लोग उस गुफा के अंदर जा रहे हैं। इन लोगों को इस गुफा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर इन लोगों से जरा से भी गड़बड़ हुई तो इन लोगों को लेने के देने पड़ सकते हैं, इसीलिए ये लोग काफी संभल कर इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये लोग आगे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को आगे का रास्ता काफी अजीब लगता है और ये लोग उसी जगह पर रुक जाते हैं।
तभी गुल्ली कहता है कि यार ये देखो सामने का रास्ता तो काफी अजीब है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खतरा होगा, हम लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए, चलो हम लोग वापस बाहर चलते हैं, नहीं तो हम लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तभी अज्जू भाई गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली अगर हम लोग आगे नहीं जाएंगे तो हम लोग नागलोक कैसे पहुंचेंगे, हम लोगों को आगे जाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अज्जू भाई की बात सुनते ही ये लोग आगे जाने लग जाते हैं और जैसे ही इन लोगों का पैर चमकीले पत्थर पे आता है तभी इन लोगों को पीछे से कुछ आवाज आती है। अरे ये क्या, गुफा का रास्ता तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, पता नहीं ये लोग अब बाहर कैसे जाएंगे। तभी इन लोगों को गुफा के दूसरे साइड से भी आवाज आती है और ये लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। तभी इन लोगों को समझ में आ जाता है कि गुफा के दूसरे साइड का भी रास्ता बंद होने वाला है और ये लोग दौड़ते हुए आगे की तरफ आ जाते हैं। ये लोग गुफा के इस साइड आ गए लेकिन अज्जू भाई का पैर फिसल गया और अज्जू भाई उसी जगह पर गिर गए और अज्जू भाई तो दोबारा उठ भी नहीं रहे हैं। एक साइड का तो रास्ता बंद हो चुका है, पर अगर ये भी रास्ता बंद हो गया तो अज्जू भाई गुफा के बीचों बीच फंस जाएंगे और अज्जू भाई यहाँ से कभी भी वापस नहीं निकल पाएंगे और अज्जू भाई वहीं पे मारे जाएंगे। तो अब क्या होगा आगे, क्या अज्जू भाई इस गुफा से बाहर निकल पाएंगे या फिर अज्जू भाई उसी जगह पे मारे जाएंगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 6 में। पार्ट 6 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।